हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में आपको मैथ्स हैक्स दिखाएंगे। यहाँ पर हैक्स का अर्थ है सॉल्यूशंस या तरीके जिनसे कि हम मैथ्स की समस्याओं को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का सब्जेक्ट आसान और रोचक बना सकते हैं। तो इस समय इस वीडियो को बनाना बहुत ही प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, क्योंकि 16 दिसंबर 2020 पाइथागोरियन थ्योरम डे है। पाइथागोरियन थ्योरम डे वो होता है जबकि डेट का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस मंथ का स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू वो बराबर होता है ईयर स्क्वायर के या वर्ष के स्क्वायर के 20 स्क्वायर। सो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। और इस दिन को 16 दिसंबर 2020 को पाइथागोरियन थ्योरम डे बोलते हैं और इसलिए हम आप ये वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बताते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ 22 दिसंबर को हमारे देश के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन जी का जन्मदिन होता है और उस दिन नेशनल मैथ्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो चूँकि ये इसी महीने में पड़ रहा है इसलिए भी ये वीडियो प्रासंगिक है। और आने वाले महीनों में मार्च 14 को इंटरनेशनल मैथ्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आज ये मैथ्स पर वीडियो बनाना, मैथ्स हैक्स को देखना बहुत ही प्रासंगिक है। तो आइए इस वीडियो को जारी रखते हुए हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हैक्स है। तो दोस्तों, पहला हम देखेंगे पाइथागोरियन थ्योरम डे। हमने बता दिया है पहले, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम डे में आप देखेंगे कि पिछला जो पाइथागोरियन थ्योरम डे था वो 15 अगस्त 2017 को था, क्योंकि 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस अगस्त 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ईयर 17 स्क्वायर। और अगला जो पाइथागोरियन थ्योरम डे है हमने आपको बताया वो है 16 दिसंबर 2020, 16 दिसंबर 2020, बिकॉज 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। तो दोस्तों, इसके बाद हम टेबल्स पे आएंगे। मैथ्स हैक्स, कैसे टेबल्स को आसान बनाएं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टेबल्स याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसमें हम देखते हैं जनरली कब तक का टेबल आपको आता है, 10 तक का, एटलीस्ट अप टू 10। तो 10 तक अगर आपको आता है दोस्तों, तो हम आपको एक टेक्निक बताने जा रहे हैं। इससे जो रेस्ट ऑफ द टेबल है अप टू 99, 10 टू 99, एनी टेबल इज़ वेरी इजी। कोई भी टेबल 10 से 99 के बीच बहुत ही आसान है और इसको करने के लिए हम वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे लिखेंगे टेबल को, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का टेबल कैसे लिखेंगे, इसके लिए आगे देखें। तो सबसे पहले हम 87 का टेबल लेते हैं फ्रेंड्स। तो 87 के टेबल में हम क्या करते हैं, 87 होता है 8 एंड देन 7, 87। तो 87 में फ्रेंड्स, 87 यहाँ है, तो 87 में 8 और 7 का अलग अलग हम टेबल लिख लेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 एंड 8 10 80 अप टू 10। सिमिलरली 7 का लिख लेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35 एंड अप टू 7 10 70। तो दोस्तों, अब 87 मतलब 8 के बाद 7, 87 का टेबल कैसे आएगा ये देखिए आप ध्यान से। इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। इसमें हमने क्या किया कि 8 के टेबल के जो दोनों डिजिट हैं उनको लिखा और उसमें जो 7 के टेबल का पहला डिजिट है उसको जोड़ दिया, 0 8 प्लस 0 वो आ गया 8, उसको पहले लिख लिया। और उसके बाद 7 के टेबल का जो दूसरा डिजिट है 7, उसको लिख दिया 87। इसी प्रकार 8 2 16, 7 2 14, तो 87 2 कितना आएगा उसके लिए देखिए। 8 के टेबल के हमने दोनों डिजिट लिखे 16 और 7 के टेबल का जो 2 का पहला डिजिट 1 है उसको लिखा 1, तो हो गया 16 प्लस 1 17 लिख दिया। और 7 के टेबल का 2 का जो दूसरा डिजिट है 4 वो लिख दिया। इसी प्रकार 8 3 24, 7 3 21, तो 87 3 कितना होगा उसके लिए अगेन 8 3 के दोनों डिजिट हैं वो हमने लिखे 2 4 24 और 7 8 3 24 का 24 लिखने के बाद 7 3 21 का पहला डिजिट 2 उसमें ऐड कर दिया, 24 प्लस 2 26 और 7 3 का जो दूसरा डिजिट है 1 उसको बाद में लिख दिया 261। ये 87 3 261। इसी प्रकार आप लास्ट तक जाएंगे तो 8 10 80, 7 10 70, तो 87 10 क्या होगा। इसके लिए अगेन
हमने 8 के टेबल के 8 10 जार के 80 को लिख दिया और 7 10 जार के 70 के 7 को उसमें जोड़ दिया तो 87 आ गया, और 7 10 जार के 70 का दूसरा डिजिट 0 उसके बाद लिख दिया तो 870. सो 87 10 जार 870. सो हाउ इजी इट इज़ फ्रेंड्स. तो इस प्रकार हमारे जो स्टूडेंट्स इस चैनल को वॉच कर रहे हैं वो 99 तक के टेबल को लिख सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं, मैथ्स का सब्जेक्ट आसान कर सकते हैं. अब देखिए 38 में भी इसी प्रकार. 38 में 3 and 8 दो डिजिट हैं, तो 3 का टेबल हमने लिखा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 एंड ऑनवर्ड्स अप टू 12 तक लिख लेते हैं. 3 12 जार 36. सिमिलरली उसके बाद हमने 8 का टेबल लिख लिया. 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40 एंड ऑनवर्ड्स अप टू 8 12 जार 96. तो 3 और 8 का हो गया. तो अब 38 का टेबल क्या होगा, सेम स्टाइल जो फ्रेंड्स जैसे हमने पहले किया था. हमने इसमें 38 का टेबल जानने के लिए 3 के टेबल के दोनों डिजिट लिखे. यह आएगा आपका 03, और उसमें जो 8 का डिजिट का 8 के टेबल का पहला डिजिट है 0 वो ऐड कर दिया तो आपका आ गया 3, और 8 के टेबल का 8 1 जार का दूसरा डिजिट 8 लिख दिया तो 38 हो गया. इसी प्रकार फ्रेंड्स आप अब 2 जार लीजिए. 3 2 जार 6 और 8 2 जार 16, तो 38 2 जार कितना होगा. उसके लिए अगेन आप जो 3 2 जार 06 है 06 लिखा आपने, और 8 2 जार 16 का पहला डिजिट उसमें ऐड किया तो 6 + 1 7 आ गया, और 8 2 जार का जो दूसरा डिजिट है 6 उसके बाद लिख दिया 76. सिमिलरली फ्रेंड्स 3 3 जार 9, 8 3 जार 24, तो 38 3 जार कितना होगा यहाँ में देखना है. तो अगेन हम 9 में जो 09 जो 3 3 जार है वो पूरा लिख दिया 09, प्लस जो 8 3 जार 24 का पहला डिजिट 2 लिख दिया, जोड़ दिया उसमें 9 + 2 एडेड 11 तो 11 लिख दिया, और जो 8 3 जार 24 का सेकंड डिजिट 4 है वो उसके बाद लिख दिया 124. तो इस तरह हम चले जाएंगे फ्रेंड्स आखिर तक, और लास्ट में आएगा 3 12 जार 36 एंड 8 12 जार 96. तो 3 8 38 का 12 जार कितना आएगा उसको देखने के लिए अगेन हम इसका 3 का 12 जार का दोनों डिजिट 36 लिख दिया, और 8 12 जार 96 का पहला डिजिट 9 उसमें ऐड किया तो 36 + 9 हो गया 45, और उसके बाद जो 8 12 जार 96 का दूसरा डिजिट है 6 वो उसके बाद लिख दिया 456. तो 38 12 जार 456 ये हो गया दोस्तों आपका जो 38 का टेबल हो गया. अब इसी प्रकार एक टेबल हम और देख लेते हैं फ्रेंड्स. तो अगला टेबल हम देखेंगे 92 का. तो 92 का टेबल आप देखें बहुत ही इजी है. तो 92 में सेम स्टाइल कोई चेंज नहीं है. 92 में है 9 and 2, तो 9 का टेबल पहले लिख दिया 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और 2 बाद में है तो 2 का टेबल उसके बाद लिख दिया 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 6 एंड ऑनवर्ड्स. अब 92 का टेबल कैसे आएगा उसके लिए सेम आपको एक्सरसाइज करनी है. 9 1 जार 9 का 09 आपने लिख दिया, और 2 1 जार 2 का पहला डिजिट 0 है वो उसमें जोड़ दिया 09 + 0 9 हो गया वो लिख दिया पहले, और जो 2 के टेबल का दूसरा डिजिट 2 है वो उसके बाद लिख दिया 92, तो 91 जार 2 1 जार 92. फिर 9 2 जार 18, 2 2 जार 4, तो 92 2 जार कितना होगा उसके लिए अगेन हमने 9 का जो दोनों डिजिट थे 18 लिख दिया 18, और 2 के टेबल का 2 2 जार का जो पहला डिजिट 0 था वो लिखा, जोड़ा उसमें ऐड कर दिया 18 + 0 18 आ गया वो लिख दिया, और 2 2 जार का जो सेकंड डिजिट है 4 वो उसके बाद लिया 184, तो 184 आपका आ गया. इसी प्रकार यू गो टिल द एंड. तो हम 9 12 जार तक लेते हैं. तो 9 12 जार 108 और 2 12 जार 24 फ्रेंड्स. तो 92 12 जार कितना होगा उसको देख लीजिए. उसके लिए आपको अगेन 9 12 जार का 108 ले लिया आपने, वो ले लेना है, और 2 12 जार 24 का पहला डिजिट 2 उसमें ऐड कर दिया 108 + 2 110 हो गया 110 आप लिख दिया, और 2 12 जार का दूसरा डिजिट उसके बाद लिख दिया 4, तो 1104. ये आपका 92 12 जार 1104 आ गया. This way friends, make table up to 99, share and teach children. This is our Vedic maths.
तो इस तरह दोस्तों 99 तक का टेबल आप लिख सकते हैं, उससे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ये हमारा वैदिक मैथ्स है। इसकी पावर देखिए कितना आसान बना दिया टेबल को। अब दोस्तों आप टेबल ऑफ 9 देख लीजिए। अगर 9 का एक आसान टेबल है सिंगल डिजिट का, उसके लिए 9 1 जार 9 2 जार ये सब कितना होता है 9 10 जार तक। इसके लिए आपको सिंपली 0 से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है, इक्वल के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक, और फिर रिवर्स हो जाना है। फिर उसको नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये आपका टेबल हो गया। 9 1 जार 9 9 2 जार 18 9 3 जार 27 9 4 जार 36 9 5 जार 45 9 6 जार 54 9 7 जार 63 9 8 जार 72 9 9 जार 81 9 10 जार 90। तो ये आपका 9 का टेबल बहुत ही ईजी हो गया। तो ये आपका मैथ्स हैक्स या मैथ्स के सॉल्यूशन हो गए फ्रेंड्स। अब आप देखिए कुछ मल्टीप्लिकेशंस जो कि स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं, वो 9 को रिलेट करते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है। तो उसमें 9 को आप 1 डिजिट 1 से 9 को सिंगल डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो ये एक दिमाग में बैठाने वाली चीज़ है। इससे आपके जो आगे वाले मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाते हैं। तो 1 के बाद 1 2 लेंगे 2 डिजिट इंटू 9 प्लस 3 जोड़ेंगे, तो उसमें आपका जो रिजल्ट आएगा 111। सिमिलरली फ्रेंड्स 1 2 3 इंटू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 1111। तो इसको इस तरह से समझिए कि आपका लेफ्ट साइड में आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टोटल 5 नंबर है, 1 2 3 4 जैसे है। ये देखिए 1234 ये 4 डिजिट होगा इंटू 9 ये 5वां डिजिट हो गया, और उसके बाद प्लस 5 है 5 डिजिट प्लस 5। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा रिजल्ट आएगा या तो वो 11111 11,111। तो इसको इस तरह से समझना है फ्रेंड्स। आपका 5 डिजिट्स का नंबर 1 से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 है, और इंटू 9 मतलब 6 डिजिट 9 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 5 डिजिट्स को 1 2 3 4 5 को, और प्लस क्योंकि टोटल 6 डिजिट है तो 6 ऐड करेंगे तो आपका 6 टाइम्स 1 आ जाएगा। इस तरह इसको समझना है फ्रेंड्स। तो ये आपको एक ऐसा इक्वेशन देता है जो आप दिमाग में बैठा सकते हैं और कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो है वो भी 9 का ही एक सम है, उसको भी आप दिमाग में याद कर सकते हैं। वो इस तरह है कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 88। तो ये हो गया, और फिर 9 के साथ एक डिजिट और 98 लिया इंटू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 888। कहने का अर्थ है कि 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 9 98 987 9876 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसमें 7 6 5 4 ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 8 के टर्म्स में आ रहा है। 987 इंटू 9 प्लस 5 विल बी योर 8888। तो अगेन इधर वही आपको दिमाग में बैठाना है कि 9876 ये आपके 4 डिजिट हुए इंटू 9 5वां डिजिट हुआ, तो यहाँ रिजल्ट 5 डिजिट का आएगा, और उसमें आप एक एक डिजिट घटता जा रहा है, 4 जोड़ेंगे तो 88888। तो ये आपका एक और सम हुआ जो कि आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अब बात आ गई फ्रेंड्स स्क्वायर ऑफ नंबर कंटेनिंग 1 ओनली। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और 11 का स्क्वायर होता है 121 मतलब 1 to 1, और 111 इंटू 111 जो 111 का स्क्वायर है वो 1 2 3 2 1। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो 1 कंटेनिंग नंबर हैं वो अगर 3 डिजिट की हैं तो आपको 1 2 3 तक जाना है, फिर वापस 3 2 1 तक आ जाना है। सिमिलरली आप देखिए अब हम बीच में कोई नंबर लेते हैं 6 डिजिट का, ये देखिए ये लेते हैं हम, तो ये है आपका 1,11,111 इंटू 1,11,111 मतलब 1,11,111 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए 6 डिजिट है तो हम 6 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर वापस 1 तक आएंगे 6 5 4 3 2 1। तो ये इसका स्क्वायर्स का वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, और ये आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम्स है उनको इजी बना देगा। और फ्रेंड्स फिर हम एक अमेजिंग मैथमेटिक्स और लेते हैं, वो आपका है 1
इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आपका 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट एंड ऑनवर्ड, और उनको 8 से मल्टीप्लाई करके, और 1 डिजिट नंबर था तो 1 ऐड कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर था 2 ऐड कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर 3 ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका 9 और उसके बाद फिर डिसेंडिंग डिजिट्स के टर्म्स में आ रहा है, जैसे कि 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 12 इंटू 8 तो ये 96 प्लस 2 98। तो इसको सिंपली आप निकाल सकते हैं कि 2 डिजिट हैं तो उसमें 2 ऐड करेंगे, सॉरी 2 नंबर्स हैं, 12 और 8 है, 2 नंबर हैं, उसमें 2 आपने ऐड किया तो 98 आएगा। इसी प्रकार दिस नंबर इज 3 डिजिट नंबर, so you will multiply it by 8 and then add 3, तो you will get 987, 9 से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। Then you have a 4 digit number 1 2 3 4 multiplied by 8, and here 4 digit number was there, you have added 4, so you will get 9876, similarly onwards. So this is another sum of maths which can be memorized and questions can be solved easily. Now friends, we have talked to students so far, but our channel is for all age groups. हमारा चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए है, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग साथी हैं जो कि दिन भर काम में बिज़ी रहते हैं, उनको कौन सी मैथ्स दिखाई जाएगी, तो उनके लिए फ्रेंड्स हमारे पास है अमेजिंग बार मैथ्स। तो इसको लीजिए, 80 बॉटल्स ऑफ विस्की माइनस योर एज प्लस 40 बॉटल्स ऑफ रम इक्वल्स टू द ईयर यू वेर बॉर्न। आप किस ईयर में बॉर्न हुए थे उसको निकालने के लिए आप मैथ्स का ये फार्मूला लगाइए। 80 बॉटल्स ऑफ विस्की लीजिए, और अगर आपकी एज मान लीजिए 50 है तो उसको घटाइए, तो 80 माइनस 50 30 आ गया, और 40 बॉटल्स ऑफ रम ऐड कीजिए, मतलब 30 प्लस 40 70। सो दैट मीन्स यू वेर बॉर्न इन द ईयर 1970। चीयर्स। सो enjoy this friends. Good luck, all the best to you. Have a great day ahead, and make full use of this maths hacks. And friends, if you have liked our video, please subscribe to the channel, like and share the videos, and press the bell button also. So friends, good luck, all the best, see you again, bye bye.